Tell how many. Come, let us play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. Let one child stand in the center and play a tune. Everyone must run in a circle as long as the music plays. The child who is playing the music will suddenly stop it and call out a number like 5, 4 or 2 loudly. Children have to form groups according to the number called out. The children who cannot join any group will have to leave the game. Continue to play this game till only 2 children are left in the circle. ये एक गेम है जो हम लोग फैमिली में खेलते हैं. बहुत फैमिलियर गेम है ये. यानी हम लोग काफ़ी ये गेम खेलते हैं. ठीक है, जिसमें क्या करना पड़ता है, सारे बच्चों को खड़ा रहना पड़ता है सर्कल में. फिर एक जो बच्चा है वो बीच में सेंटर में खड़ा रहता है और जो म्यूज़िक बजाता है. फिर वो सारे जो बच्चे हैं वो सर्कल में दौड़ने लगते हैं. दौड़ते दौड़ते म्यूज़िक जब स्टॉप होता है, जब तक कि म्यूज़िक नहीं स्टॉप होता तब तक के दौड़ना पड़ता है. जब म्यूज़िक स्टॉप हो जाता है तो जो म्यूज़िक बजाने वाला जो लड़का है वो सडनली म्यूजिक को स्टॉप करके फिर नंबर पुकारता है, जैसे 5, 4 या फिर 2 जोर से पुकारता है. तो ये जो नंबर वो पुकारता है वो नंबर वाले चिल्ड्रन का एक एक ग्रुप बन जाता है. ठीक है, जैसे जैसे नंबर बुलाते हैं वैसे वैसे वो ग्रुप बन जाता है. और जो चिल्ड्रन कोई भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाया वो गेम से बाहर हो जाता है. ठीक है, वो कंटिन्यू गेम चलते रहता है जब तक के लास्ट में 2 बच्चे ना बच जाए. ठीक है, सर्कल में सिर्फ 2 बच्चे जो है वो बच जाते हैं. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस, थिंक एंड टेल. कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम. अभी ये गेम के बारे में हम लोग बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में है, व्हाट डिड यू डू व्हेन यू आर आस्क्ड जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर? वाई? यानी जब आपको पूछा जाता है कि एक ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर आस्क ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर. यानी एक नंबर कोई है और अगर आपने बोला कि ये मेरा नंबर है और अगर ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए तब कब बोलते हैं एंड क्यों बोलते हैं. तो आंसर विल बी, आई फील गुड व्हेन आई कुड ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ रिक्वायर्ड नंबर. यानी मैं तब बहुत खुश होती हूँ जब मुझे कोई भी नंबर में कोई भी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए बुलाता है. एंड आई वॉज लाइक अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. और मुझे ऐसे लगने लगता है कि मैं तो ये ग्रुप का एक पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड यू फील इफ़ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप. और आपको फिर कैसा लगता है जब आप कोई भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते हो. तो ऑब्वियसली आई फील्ड बैड व्हेन आई कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप. ठीक है, तो बहुत बुरा लगता है. ऑब्वियसली आप भी खेलते हो तो आपको पता चलता होगा. देन क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई कुड यू नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप. आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं करते हो. तो आई कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप बिकॉज आई वॉज फीलिंग आइसोलेटेड. यानी मुझे ऐसे लगता है कि मैं बंधा गया हूँ, वो ग्रुप में बंधा गया हूँ. तो मुझे बहुत आइसोलेटेड ऐसे फील होने लगता है. ठीक है, तो इसलिए मैं कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करता हूँ. ये भी आंसर है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन स्कूल हुम डू यू लाइक टू बी मोर विथ वाई. यानी स्कूल में आप किसके साथ ज़्यादा रहते हो और क्यों. तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आई लाइक टू बी मोर विथ माई सिस्टर. यानी मेरी सिस्टर भी है मेरे साथ स्कूल में, तो मुझे उसके साथ ही रहना ज़्यादा पसंद आता है. बिकॉज आई नो हर, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है उसका नेचर, बिहेवियर, और मेरी उससे ज़्यादा पटती है. इसलिए मैं स्कूल में भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सिस्टर के साथ ही रहना चाहती हूँ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन. यानी आप हमेशा जब अकेले रहते हो तो आपको कैसे फील होता है. तो आई विल फील सैड व्हेन आई हैव टू बी अलोन. यानी मुझे बहुत सैड फील होता है जब मैं अकेली रह जाती हूँ. आप भी खेलते हो ग्रुप में
और अगर आपको अकेला कर दिया जाए या आप अकेले रह जाओ तो आपको कैसे फील होगा? बहुत बुरा फील होगा, है ना? Now next, all of us prefer to live with people than to live alone. We always live in groups. Let's see one such group, Devendra, Manjula and their children Divya and Manav. अब ये जो पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर्स एंड जो फर्स्ट पेज देखा है चैप्टर का, उसमें क्या बताया है? इन शॉर्ट ये चीज़ बताई है कि आपको ग्रुप में रहना बहुत पसंद आना चाहिए और आता ही है। हम लोग हमारे फैमिली के साथ रहते हैं, बराबर है, हम अकेले तो रहते नहीं हैं। तो ऑब्वियसली हम सारे जो लोग हैं वो हमेशा एक ग्रुप प्रिफर करते हैं, हमेशा एक ग्रुप हमें चाहिए होता है। मैं अकेले रहने से अच्छा हम लोगों को ग्रुप पसंद है। आप भी अपने फैमिली में रहते हो, कभी आप पढ़ाई के लिए अकेले जाके कहीं रहो, आपको कितना बुरा लगेगा। तो हमें भी ग्रुप की ज़रूरत है। दैट मीन्स ग्रुप मीन हमारी फैमिली। तो अब यहाँ पे एक ऐसी फैमिली है, देवेंद्र मंजुला, ये जो मम्मी पापा है जो दिख रहे हैं आपको, उनका नाम है देवेंद्र मंजुला एंड उनके जो चिल्ड्रन है उनका नाम है दिव्या एंड मानव। ये इनकी 4 जने की एक फैमिली है, दैट इज देयर ग्रुप, है ना? वो उनका एक ग्रुप है, फैमिली है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से पूछा है, हाउ आर दिस पीपल रिलेटेड टू ईच अदर? ये जो लोग हैं, ये 4 जो लोग हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? तो देवेंद्र एंड मंजुला आर पेरेंट्स ऑफ दिव्या एंड मानव, है ना? ये कैसे रिलेटेड है? ये जो आपको पापा और मम्मी जो बड़े दिख रहे हैं वो जिनका नाम है देवेंद्र एंड मंजुला, वो दिव्या एंड मानव, ये जो बच्चे उनका नाम है दिव्या एंड मानव, उनके पेरेंट्स है, राइट? और ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स है तो ये दिव्या एंड मानव, ये जो 2 बच्चे हैं वो एक दूसरे के क्या हुए? सिस्टर एंड ब्रदर। ओके, देन द पीपल इन द पिक्चर बिलोंग टू वन फैमिली। ये जो पिक्चर में 4 लोग दिख रहे हैं वो एक फैमिली के हैं। वी ऑफन सी पिक्चर्स ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ सच families. Where do we see such a family? Are all families similar to this one? Let us read about a few families. हम लोग कभी भी जब पिक्चर्स देखते हैं, कभी भी फोटोग्राफ्स देखते हैं ऐसे फैमिलीज का, तो वो एक वेयर डू वी सी सच अ फैमिली, ऐसे फैमिलीज हम लोग कहाँ देखते हैं? तो ऑब्वियसली हमारे आजू बाजू में या रिलेटिव्स में हम लोग गए तो ऐसी फैमिली हम लोग देखते ही है, ठीक है? और ये जो सारी फैमिली है वो सेम ऐसे ही है ना? फैमिली में 4-5 ऐसे लोग रहते हैं, वो उनका ग्रुप है, दैट इज द फैमिली। अभी और ऐसे कुछ फैमिलीज के बारे में हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे। Sita. Sita lives in her ancestral house in a city named सूरत। सीता जो है, अभी सीता के फैमिली के बारे में देखते हैं। सीता जो है वो सूरत सिटी में रहती है, ठीक है? बड़ी फैमिली में वो रहती है। हर दादा दादी, यंगर काका एंड फोई लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। उसके जो दादा दादी और काका जो है, यंगर काका और फोई, फोई यानी कि बुआ, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर सीता लिव्स विथ हर फैमिली। सीता लिव्स विथ हर फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर गीता। और दूसरा जो पोर्शन है यानी फर्स्ट फ्लोर जो है वो घर का, वहाँ पे सीता अपने मम्मी पापा और उसकी यंगर सिस्टर गीता के साथ रहते हैं। इन द अदर पोर्शन लिव हर एल्डर काका एंड हिज 3 चिल्ड्रन। और जो घर का जो दूसरा पोर्शन है वहाँ पे उसके बड़े काका एंड उसके 3 चिल्ड्रंस साथ में रहते हैं। हर एल्डर काकी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। उसकी एक एल्डर काकी भी थी बट वो कुछ महीने पहले ही डाइड हो गई, एक्सपायर हो गई, ठीक है? हर एल्डर काका एंड द न्यू काकी लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस। और टेरेस पे एक और रूम है जहाँ पे सीता के एल्डर काका और उनकी न्यू काकी मीन्स नई शादी हुई है, तो वो टेरेस पे रहते हैं रूम में। दे आर न्यूली मैरिड। बिफोर डिनर सीताज मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन। इस खाना खाने के पहले, रात का खाना खाने के पहले सीता की मदर जो है वो सारे बच्चों को पढ़ाती है। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक इन द सेम किचन। ये सारी जो फैमिली है उनका जो खाना बनता है वो एक ही किचन में बनता है,
ठीक है, ऑन द ग्राउंड फ्लोर पे खाना बनता है. दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम. वो सारे डिनर टाइम में साथ में बैठ के खाना खाते हैं. Nowadays, elder Kaki's younger daughter sleeps with Sita's mother at night. बट अभी फिलहाल कुछ दिनों में एल्डर काकी जो थी जो अभी नहीं है, वो काकी की जो यंगर डॉटर है वो सीता की मम्मी के साथ ही सोती है रात में. इन द मॉर्निंग सीता हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर स्कूल. फिर सीता जो है मॉर्निंग में उसे हेल्प करवाती है, वो डॉटर को स्कूल जाने के लिए उसे रेडी करके देती है. तो ये हुई सीता की फैमिली. अब सीता की फैमिली में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. थिंक एंड टेल. हु ऑल आर देयर इन सीताज फैमिली. यानी कि सीता की फैमिली में कौन कौन रहता है. तो सीता की फैमिली में कौन कौन देखा हमने. सीता के मदर, फादर, सिस्टर गीता, ग्रैंड मदर, एल्डर काका, हिज 3 चिल्ड्रन, फोई, देन यंग काका एंड काकी. ये सारे सीता के फैमिली में रहते हैं. देन नंबर 2 क्वेश्चन, हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली. अब ये जो फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं उनके रिलेशंस क्या है. तो ऑब्वियसली जो सीता के मम्मी पापा है वो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स है. उसकी एक यंग सिस्टर है तो वो सिस्टर हुए. देन है ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, तो ये उनके सीता के ग्रैंड पेरेंट्स हुए. देन काका काकी जो है वो सीता के अंकल आंटी, दैट मीन्स काका काकी है ना. उनके चिल्ड्रंस जो है वो उसके कजिन्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स है, और उसकी बुआ भी है. तो ये रिलेशन सीता के साथ उनके बाकी मेंबर्स के हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लास्ट 1 ईयर व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपेंड इन द फैमिली. यानी लास्ट 1 ईयर में सीता के फैमिली में कौन से चेंजेस हुए. तो बस 2 ही चेंजेस हुए. जैसे कि एल्डर काकी डाइड, यानी कि उनके मेंबर जो फैमिली मेंबर है उसमें से एक मेंबर कम हुआ. एंड यंगर काका की नई शादी हुई तो एक मेंबर बढ़ गया. यानी एक मेंबर कम हो गया, जैसे एल्डर काकी डाइड हो गई तो ऑब्वियसली न्यू जो काकी आई घर में शादी करके, तो वो एक फिर से ऐड हो गई. ठीक है, ये चेंजेस हुए. अभी नेक्स्ट है तारा की फैमिली, हम लोग देखते हैं. तारा लिव्स विथ हर मदर एंड नाना इन राजकोट. तारा जो है वो अपनी मम्मी और अपने नाना के साथ में रहती थी राजकोट में. हर मदर मीनाक्षी इज नॉट मैरिड. उसकी जो मदर है वो मैरिड नहीं थी. शी हैज़ एडोप्टेड तारा. यानी तारा की मम्मी ने उसे एडोप्ट किया था. तारा को जो है वो उसको गोद लिया था. ठीक है, वो शादीशुदा नहीं थी तारा की मम्मी. मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग. उसकी मम्मी मॉर्निंग में ऑफिस जाती थी और इवनिंग में रिटर्न आती थी. व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर. जब तारा स्कूल से रिटर्न आती थी तब उसकी देखभाल नाना करते थे उसके. ही इज़ द वन हु फीड्स हर, हेल्प्स हर टू डू होमवर्क एंड ऑल्सो प्लेज विथ हर. वही एक इंसान थे, यानी वही नाना थे जो तारा को उसके होमवर्क में हेल्प करते थे, उसे खाना खिलाते थे, उसके साथ खेलते थे. ड्यूरिंग वेकेशंस all three of them go to far off places and enjoy themselves. At times, Tara's Masi, Masa and their children also come to their house. At such times, they play together for long hours and also chit-chat. वेकेशंस में क्या करते थे, तारा की मम्मी जो थी मीनाक्षी वो ऑफिस जाती थी पहले, है ना. मैं ऑफिस जाती थी, बट जब वेकेशंस लगते थे तो वेकेशंस में ये लोग क्या करते थे, ये तीनों भी कहीं दूर घूमने के लिए जाते थे. वहाँ पे बहुत वो एंजॉय करते थे. कभी कभी तारा की जो मासी और मासा है उनके चिल्ड्रन भी है, वो मीनाक्षी के घर या तारा के घर आते थे. तब वो बहुत खेलते थे, बहुत ज़्यादा आवर्स खेलते थे और चिट चैट भी करते थे. नाउ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है. थिंक एंड टेल. हु टेक्स केयर ऑफ तारा एंड हाउ. तारा की केयर कौन करता था. तो ताराज नाना टेक्स केयर ऑफ हर. ही गिव्स हर टू ईट, हेल्प्स हर इन डूइंग होमवर्क एंड प्लेज विथ हर. तो तारा के नाना कैसे हेल्प करते थे, तारा के नाना टेक केयर करते थे तारा का, और तारा के नाना उसको खिलाते थे खाना
उसका होमवर्क कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करते थे, उसे हेल्प करते थे उसमें, एंड उसके साथ खेलते भी थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स द फैमिली मेंबर्स डू टुगेदर. कौन सी वो चीज़ है, ये जो तारा की फैमिली है उसमें वो सारे मेंबर्स साथ में ही करते थे. तो वो चीज़ है, दे गो टू फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग वेकेशंस एंड एंजॉय. वो वेकेशंस में कहीं दूर जगह पे जाते थे और वहाँ पे बहुत एंजॉय करते थे. नाउ नेक्स्ट इज रेहाना एंड हबीब. अब रेहाना एंड हबीब की फैमिली हम देखते हैं. रिहाना एंड हबीब लिव इन अ सिटी. बोथ आर एम्प्लॉयड. वो दोनों सिटी में रहते थे और दोनों भी जॉब करते थे. हबीब इज अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड रेहाना टीचर्स इन अ स्कूल. हबीब जो था वो गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क था, एंड रेहाना जो थी वो स्कूल में पढ़ाती थी. हबीब्स पापा इज रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम. हबीब के जो पापा थे वो रिटायर्ड हो चुके थे और वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहते थे. इन द इवनिंग द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर. इवनिंग में वो तीनों साथ में बैठते थे एंड टीवी देखते थे. ठीक है. ही एंजॉयज द डिस्कशन एज वेल. वो तीनों बहुत एंजॉय करते थे साथ में बातें करने में, डिस्कशन करने में. ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड हैव फन. हॉलीडेज में उनके जो नेबर में जो बच्चे रहते थे वो उनके घर में आके बहुत मस्ती करते थे और वो तीनों को भी बहुत पसंद आता था वो मस्ती जब करते थे. एवरीबडी एंजॉयज टुगेदर. साथ में वो एंजॉय करते थे. दे प्ले गेम्स, गो आउट एंड एट टाइम्स गो फॉर प्लेज एंड मूवीज. वो तीनों वो बच्चों के साथ तीनों भी खेलते थे एंड उनके साथ बहुत टाइम बिताते थे. फिर कभी कभी खेलने भी जाते थे या फिर मूवीज भी देखने जाते थे. ओके, तो ये फैमिली पे अभी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे हु ऑल आर देयर इन दिस फैमिली. ये फैमिली में कौन कौन रहते हैं. तो ये फैमिली में रेहाना, हबीब एंड हबीब्स पापा आर देयर इन दिस फैमिली. ये जो रेहाना एंड हबीब है ये दोनों हस्बैंड वाइफ है. सॉरी, मैंने पहले ब्रदर सिस्टर बोला था, ये हस्बैंड वाइफ है. और ये जो हबीब है, हबीब के फादर जो है वो उनके साथ रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टेलीविजन, व्हाई. आपको भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको टेलीविजन में क्या देखना पसंद आता है. तो सबकी चॉइस अलग है. कोई मूवीज देखता है, कोई सॉन्ग्स देखता है, तो कोई कार्टून नेटवर्क देखता है, कोई डिस्कवरी देखता है. तो वो क्यों देखता है, तो वो सबकी अलग अलग अपनी चॉइस है, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द फैमिली मेम्बर्स एंजॉय. ये जो फैमिली मेम्बर्स है, ये फैमिली मेम्बर्स कैसे एंजॉय करते हैं. तो ये फैमिली मेम्बर्स जो है वो डिस्कशन में एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं. हॉलीडेज में नेबर्स के चिल्ड्रन जो है वो आते हैं उनके घर में खेलने के लिए, देन वो उनके साथ खेलते हैं, मूवीज देखते हैं. ठीक है, ये ऐसा एंजॉय वो करते हैं. नाउ हियर इज अवर पार्ट 1 completed. So your homework is you just read this chapter till page number 139. In next lecture we will see our part 2. Till then, take care. Bye bye.